श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन कठिन नहीं, उसकी सोच कठिन होती है। मेरे ये संदेश याद रखो। पहला संदेश, जिस बात को तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बन जाती है, इसलिए अपनी सोच को शुद्ध करो। दूसरा संदेश, हर व्यक्ति तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम खुद को समझो, ये सबसे जरूरी है। तीसरा संदेश, अतीत का बोझ लेकर कोई आगे नहीं बढ़ता, छोड़ना सीखो तभी नया शुरू होगा। चौथा संदेश, ईर्ष्या मन को जलाती है और विनम्रता मन को शांत करती है। जिसे शांति चाहिए उसे विनम्रता अपनानी होगी। पांचवा संदेश, जीवन में वही जीतता है जो हर परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता, धैर्य ही सच्ची। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग झूठ को जल्दी मान लेते हैं पर सच को समझने में जिंदगी गुजार देते हैं। जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं वो इस युग में अक्सर हारे हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मान उन लोगों को मिलता है जो सिर्फ दिखावा करना जानते हैं। लोग चेहरा देखते हैं, चरित्र नहीं। बातों की मिठास सुनते हैं, भावना की सच्चाई नहीं। पर याद रखो, सत्य दब सकता है पर मिट नहीं सकता। वक्त जब पलटता है तो झूठ अपने ही बोझ से गिर जाता है। आज भले तुम्हें दुनिया ठुकरा दे, पर अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि जो सत्य की मार्ग पर चलता है वो कभी नहीं हारता, वो बस देर से जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की हार सिर्फ लोगों की नजर में होती है, मेरे दरबार में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ना सुख हमेशा रहता है, ना दुख। हर हालत, हर परिस्थिति बदलते हैं। इसलिए अगर तुम दुख में हो तो धैर्य रखो, यह समय भी बीत जाएगा। और अगर तुम खुशियों में हो तो विनम्र रहो, क्योंकि यह भी हमेशा नहीं रहेगा। बस विश्वास रखो, समय हर दर्द को भर देता है और हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीद लेकर आती है। भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार देखने के बाद देखने लायक नहीं रहोगे, मतलब कुछ और दिखाई नहीं देगा। करोड़ काम एक साथ मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर श्याम सुंदर है। इतने सुंदर भगवान है कि राक्षस लोग जब भगवान को देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। 1000 करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो तो जो तेज होगा वो श्री कृष्ण के नख कांति का है। मतलब उनकी सुंदरता देखकर राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। मतलब इतनी सुंदर जिसकी सृष्टि है, वो सृष्टि करता कितना सुंदर होगा। हमारी श्री जी के लिए, राधा रानी के लिए आता, पीता अरुण छवि मनंत तडिल लता भाम। पीत और अरुणिमा लिए ही अनंत बिजली जैसे एक साथ उदय हो। 1000 या करोड़ या अरब नहीं, अनंत। एक बिजली चमकती तो चकाचौंध हो जाते हैं सब, और अनंत बिजलियां एक साथ हो, ऐसी श्री जी की कांति है। हम देख पाएंगे तो श्री जी और लालजू के देखने के लिए वो नेत्र वो देते हैं, वो देते तभी हम देख पाते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार देखने के बाद देखने लायक नहीं रहोगे, मतलब कुछ और दिखाई नहीं देगा। करोड़ काम एक साथ मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर श्याम सुंदर है। इतने सुंदर भगवान है कि राक्षस लोग जब भगवान को देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। 1000 करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो तो जो तेज होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बाहर शांति खोजता है धन, पद और रिश्तों में, पर असली शांति बाहर नहीं, अंदर छिपी होती है। जब मन इधर उधर भटकना छोड़कर भगवान से जुड़ जाता है तो बेचैनी मिट जाती है और हृदय में शांति अपने आप उतर आती है। याद रखो, शांति कोई खोजने की चीज नहीं है, बल्कि भगवान से जुड़कर स्वयं प्रकट होती है। मन को भगवान से जोड़ो, शांति खुद मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। जैसे गंदा पानी अपने आप बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई स्पष्ट दिखती है। विवाद में नहीं, धैर्य में शक्ति है। कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं वे इस दुनिया की नजरों में अक्सर हारे हुए लगते हैं, क्योंकि कलयुग में दिखावा जीतता है और सच्चाई छुप जाती है। पर याद रखो, ये हार असली हार नहीं है। अच्छे लोगों की कीमत दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर देता है। कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं वे इस दुनिया की नजरों में अक्सर हारे हुए लगते हैं, क्योंकि कलयुग में दिखावा जीतता है और सच्चाई छुप जाती है। पर याद रखो, ये हार असली हार नहीं है।
अच्छे लोगों की कीमत दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर देता है।